नमस्ते प्यारे कोडर्स। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम देखेंगे एक इंटरेस्टिंग वीबीए कॉन्सेप्ट जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर लूप नेक्स्ट का। ये टॉपिक बिगिनर्स के लिए भी यूजफुल है और उन लोगों के लिए भी जो एक्सेल ऑटोमेशन में एडवांस लेवल तक जाना चाहते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको रियल एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा कि लूप और यूज रेंज के कॉम्बिनेशन से आप कैसे अपने एक्सेल टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं और कैसे हम एक्सेल में रोज डिलीट कर सकते हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स ऑर्डर में। यानी अगर आप एक्सेल ऑटोमेशन सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीबीए एडिटर में चलते हैं और न्यू मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं। नाम देंगे डिलीट रिवर्स। ठीक है, अब मैक्रो का नाम लिखें जिसे हम प्रोसीजर कहते हैं। तो मैक्रो का नाम देंगे सब। अभी डिलीट देखेंगे तो डिलीट लिखे, डिलीट रोज। ओके, अब एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसे हम लूप के अंदर यूज करेंगे। तो डिक्लेयर करने के लिए डिम आई एस इसे इंटीजर रखते हैं। मुझे पता है अभी तक हम लोग ने डेटा टाइप्स कंप्लीट नहीं किया है, तो हो सकता है और एक या दो टॉपिक के बाद हम लोग डेटा टाइप्स में मूव करेंगे और डीपली समझेंगे कि डेटा टाइप्स क्या है। लेकिन मेरे इस वीवीए सीरीज में हम लोग वेरिएबल्स के बारे देख लिए हैं, डेटा टाइप्स का वीडियो भी कर लेंगे। ओके, अब पहला चीज रहेगा इसमें जो हम लोग करने आए हैं डिलीट रोज। सपोज यहाँ पर हम लोग कुछ नंबर लिखते हैं 1 2 3 और इसको ड्रैग कर लेते हैं 10 तक। तो ये नंबर मुझे डिलीट करना है। या आपके पास कुछ भी डेटा हो सकता है, एम्प्लॉय नेम हो सकता है जो आपको नहीं चाहिए, तो इसे हमें डिलीट करना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली डी आई एज इंटीजर और याद रखें लिखे। तो इसके लिए एक लॉजिक है, तो कोड लिखे उस लॉजिक का फॉर आई इक्वल्स टू 1 to 10। ओके, और लूप को क्लोज करेंगे, नेक्स्ट आई और रोज को इस वेरिएबल जो हम लोग एक वेरिएबल लिए थे रोज आई डॉट डिलीट। एक चीज है, मेरा रोज स्टार्ट होता है 12 में और खत्म होता है 21 में, तो एज पर दैट नंबर हम लोग को यहाँ पर चेंजेस करना है 12 और ये हो जाएगा 21। ठीक है, अब इसे रन करके देखते हैं क्या होता है। इसे छोटा कर लेते हैं, स्क्रीन को स्प्लिट करें और देखेंगे कैसे ये काम कर रहा है। देखिए फॉर आई ये हुआ। अब ये देखिएगा कि ये जो 12 नंबर का रो है ये डिलीट हो जाएगा। देखिए ये डिलीट हो गया, 1 हट गया, 1 हट के अभी 2 आ गया, राइट। ओके, और एक बार देखते हैं। देखिए ये क्या हुआ, 1 तो डिलीट हो गया लेकिन 2 नहीं डिलीट हुआ। 2 की जगह ये 3 नंबर डिलीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, होप सो 4 नंबर डिलीट हो जाए। नहीं, 4 भी डिलीट नहीं हुआ। तो ये क्या हो रहा है, हर एक इंक्रीमेंट में एक रो डिलीट तो कर रहा है लेकिन सही से नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 ऐसे होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है 1 3 5, मतलब एक एक रो छोड़ के डिलीट हो रहा है, एक एक रो को स्किप कर दे रहा है। तो ये एक दिक्कत है, राइट। पहले ये समझिए कि ये होता क्यों है। जब आप रोज फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिलीट करते हो, एक्सेल ऑटोमेटिकली रोज शिफ्ट कर देता है, इसलिए कुछ रो स्किप हो जाती है। जैसे कि अब देखिए 12 नंबर में मेरा 2 है, ठीक है। मैं फिर से रन करता हूँ और अब देखेंगे। पहले इसे और एक बार सजा लेता हूँ 1 2 3 और इसे ड्रैग कर लेता हूँ 21 तक। देखिए 1 to 10 मैंने लिख दिया हूँ। अब इसे रन करिए, रन करके देखें। पहला रो तो ठीक है, 12 नंबर डिलीट हो गया है, लेकिन अब जब हम नेक्स्ट आई करते हैं, अब ये आई देखिए 12 से ये 13 हो गया और एक्सेल ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, जो लास्ट रो था 13 नंबर वो ऑटोमेटिकली ऊपर में शिफ्ट हो गया। इसके वजह से मेरा रोज तो 13 है, अभी जो आई है वो 13 है। तो अब ये क्या करेगा, 2 को स्किप करके 13 पे डिलीट करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। फाइनली आप देखेंगे कुछ रोज रह गया और बाकी कुछ रोज डिलीट हो गया, जो सही तरीका नहीं है। देखिए मैं रन करता हूँ, 1 3 5 7 9 ये सब डिलीट हो गया और 2 4 6 8 10 रह गया। ये तो था प्रॉब्लम। तो इसका सोल्यूशन क्या है, तो सही सोल्यूशन या आप कह सकते हैं सही लॉजिक क्या है। तो चले हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं और सही लॉजिक अप्लाई करेंगे। इसे अभी के लिए कमेंट आउट कर देते हैं। फॉर आई इक्वल्स टू 10 to 2, 10 to 1, नेक्स्ट आई। ओके, ये 10 to 1 तो होगा नहीं क्योंकि मेरा नंबर तो 21 से लेकर 12 है, तो 21 to 12 कर देता हूँ।
ओके, और बीच में सेम ही रहेगा रोज डिलीट करने का प्रॉपर्टी। ओके, और यहाँ स्टेप -1, ये जो स्टेप -1 है यही रिवर्स ऑर्डर में डिलीट करता है। हम लोग ने फॉर लूप में देखे थे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 कैसे करके स्किप करता है, स्टेप फॉरवर्डिंग होता है, और रिवर्स करने के लिए -1 का यूज करना पड़ता है। तो मैंने वही किया और इसे सेम 1 2 3 लिख देते हैं और 21 तक 1 ड्रैग करके 1 to 10 कर लेते हैं। ओके, 1 to 10 लिख दिया है। ये जो लॉजिक मैंने लिखा हूँ इस कोड से लूप रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा, यानी पहले 10 रो डिलीट होगी, फिर 9 और ऐसे ही नीचे तक पूरा डिलीट हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं रन करके। देखिए 10 डिलीट हो गया, देन फिर 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, तो इससे कोई रो स्किप नहीं होती है और ये बेस्ट प्रैक्टिस है जब आप डिलीट ऑपरेशन करते हो। तो ये रहा डिलीट करने का सही तरीका। ये तो था डिलीट करने का तरीका। अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि स्टेप -1, ये जो यूज किया हूँ स्टेप -1 का मतलब रिवर्स ऑर्डर में कैसे वैल्यू को पुट करते हैं। डिलीट करना तो देख लिए, अब वैल्यू को पुट करके देखेंगे। तो और एक मैक्रो का नाम लिखता हूँ जो सब प्रोसीजर होता है, सब वैल्यू रोज। याद रखिए ये जो डिम है ये एज इंटीजर है, ये मैंने इस प्रोसीजर के लिए यूज किए हैं। ठीक है, ये अब दूसरे मैक्रो के लिए दूसरा वेरिएबल यूज करेंगे। तो हम जे लेते हैं, जे एज इंटीजर, और लॉजिक लिखते हैं जे इक्वल्स टू, तो 10 to 1 स्टेप -1 और इसे क्लोज करें, नेक्स्ट जे, और सेल्स जे कॉमा पहला कॉलम में करना है तो कॉलम 1 देंगे, उसका वैल्यू पुट करेंगे जे। तो यहाँ हम देखेंगे फर्स्ट कॉलम में 1 से 10 तक वैल्यूज लिख रहे हैं रिवर्स ऑर्डर में। मतलब ये जो A10 है, A10 में 10, फिर A9 में 9, फिर A8 में 8, ऐसे करके रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। रन करके देखते हैं। देखिए 10 9 8। ओके, अब रन कर दें। तो ये जो 1 to 10 हुआ है ये रिवर्स ऑर्डर में पुट हुआ है। ये है स्टेप का इंपॉर्टेंस। और आप अगर चाहते हो कि हाई वैल्यू से लो वैल्यू पुट करना और ऊपर से नीचे, मतलब यहाँ 10 ऐसे 10 फिर 9 8, इस तरह आपको आप चाहते हो लिखना, तो उसके लिए भी कोड है। तो उसके लिए लिखेंगे फॉर आई इक्वल्स टू 10 to 1 स्टेप -1 नेक्स्ट जे। अच्छा, मैंने यहाँ आई किया हूँ, ये आई नहीं होगा, जे हो जाएगा। ऑलराइट, और ये हो जाएगा सेल्स। यहाँ लॉजिक में थोड़ा चेंजेस आएगा, यही लॉजिक से ही मेरा वैल्यू पुट होगा। तो ये लॉजिक ज़्यादा कुछ है नहीं, आप जब प्रैक्टिस करोगे, टच में रहोगे, तो ये लॉजिक अपने खुद ब खुद बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका ब्रेन उस तरह सोचने पर काम करना चालू हो जाएगा। तो ये आपका प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है कि आप कितने समय कोड कर रहे हो, आप कितने लॉजिक सोच रहे हो। ठीक है, तो ये लॉजिक है 10 -j + 1 कॉमा, और ये तो हुआ रो, और कॉलम होगा मेरा 1 में तो ऑलरेडी पुट किया हुआ है, तो 2 करते हैं, डॉट वैल्यू इक्वल्स टू जे। ये क्या कर रहा है, जैसे कि फॉर जे, जे मतलब 10, पहला स्टेप में जब मेरा 10 रहेगा तो आप देख सकते हैं 10 - 10 मतलब ये 0 हो जाएगा, 0 + 1 तो ये हो जाएगा 1। फिर नेक्स्ट स्टेप में जे चेंज होकर ये माइनस स्टेप मेरा -1 है, तो इसके लिए जे 10 से 9 में चेंज हो जाएगा, तो 10 - 9 1 होता है, 1 + 1 2, इसके बाद ये रो 2 में आ जाएगा। तो इस तरह ये चेंज होते रहेगा। ओके, इसे कमेंट करते हैं। आप देखें रिवर्स ऑर्डर में लिखना स्टार्ट हो गया। अब कंटिन्यू करें। ये थोड़ा ट्रिकी है, मैं समझ सकता हूँ। इसमें हमने रो कैलकुलेशन फॉर्मूला लगाया, ये जैसे जैसे जे कम होता है रो नंबर बढ़ता है। इससे डेटा कॉलम 2 में उल्टा लिखने के बजाय सीधा पैटर्न में लिखना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, सीधा आई मीन देखिए ऊपर से ही लिखा है,
लेकिन 10 से 1 उल्टा तरह लिखा है। तो दोस्तों आज हमने सीखा कैसे लूप फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में चलता है, क्यों डिलीट करते टाइम रिवर्स लूप यूज करना बेस्ट होता है और कैसे हम सेल्स में रिवर्स नंबरिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और फ्रेंड्स ये वीडियो सबसे शेयर करो, अपने दोस्तों से भी शेयर करो कि वो भी एक्सेल वीबीए सीख सकें और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीबीए ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप ऑटोमेटिंग एक्सेल। थैंक यू।